सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज। कई अहम फैसले ले सकती है सरकार। सचिवालय में शाम 5 बजे होगी बैठक। सीएम धामी संविदा सामान्य श्रमिकों के संबंध में करेंगे बैठक। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम आभार अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। अब परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे आंदोलनकारी। आदेश जारी। 10 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। 6 मई को पंचमुखी डोली केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। 3 दिन में धाम पहुंचेगी। अप्रैल से शुरू होगी आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन योजना। पिथौरागढ़ से की जाएगी शुरुआत। और प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी के आसार। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बर्फबारी। तापमान पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड के साथ मैं सुनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। चक्राता से खबर। दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। करीब 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, जिसके चलते यह हादसे में 3 की मौत बताई जा रही है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। करीब देर रात 10:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ। एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम ने 3 घंटे रेस्क्यू चलाया। घायलों को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचार जारी है। चक्राता के कैंट एरिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। $500 मीटर गहरी खाई में कार जा गिरी और 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 लोग सवार थे। हालांकि रेस्क्यू देर रात से जारी है। और रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। बढ़ते आगे, देहरादून से हम खबर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में आज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने और इसी को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, दून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में कुछ जगह बारिश होने के आसार और करीब 3200 मीटर से अधिक ऊंचे इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना जताई जाएगी। हालांकि मौसम के मिजाज में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अचानक से यह तब्दीली, इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली चमकने पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, दून, पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश और बर्फबारी के आसार। पहाड़ी इलाके प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों का जो मौसम है, मौसम के मिजाज में तब्दीली देखने को मिल रही है और इसी के चलते ये अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश जो जनपद हैं उनमें मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आकाशीय बिजली और बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है। देहरादून की क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने आपसी विवाद में लोडर चालक पर तलवार से हमला करने और स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर फायरिंग करके फरार हुआ। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटनाक्रम में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। विवाद के बाद पुलिस ने मौके से तलवार, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। पुलिस ने बताया इस मामले को लेकर कि विकास कुमार निवासी मोहब्बेवाला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। विकास दोपहर को करीब घर के पीछे लोडर स्टार्ट कर रहा था और तभी आसिफ मलिक, हम्माद तरवेज और एक व्यक्ति उन पर तलवार से हमला करने के लिए पहुंचा। पीड़ित से मारपीट भी हुई। क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवेश अली उर्फ कबीर भाटी निवासी कैलारा शामली और हम्माद निवासी रोड की फरार हैं। अभी भी उनकी तलाश जारी है।
रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबुड़ कला स्थित कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग द्वारा तैयार विभिन्न औद्योगिक निवेशों की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति के लिए कैलेंडर का अनावरण किया है, जहां इस दौरान उद्यान विभाग से जुड़े कई अधिकारी गण यहां पर मौजूद रहे और विगत माह हुई कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को वार्षिक कार्य कैलेंडर को जारी करने के निर्देश दिए थे और इसी क्रम में आज उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कैलेंडर का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिनके कुशल निर्देश नेतृत्व में भारतवर्ष के साथ साथ उत्तराखंड राज्य भी औद्योगिक को बढ़ावा देते हुए कृषकों को आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी आभार व्यक्त किया। प्रधान देश है। देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का 19% से अधिक का योगदान है और उत्तराखंड की इकोनॉमी को मजबूत करने में हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और अक्सर देखने में आता है कि बीज जो है किसान के प्राण होते हैं, पौध किसान के प्राण होते हैं और बीज समय से न मिले, पौध समय से न मिले और जिसकी वजह से मैं कहूं कि किसान की एक तरह से हत्या सी हो जाती है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के औली में रविवार को नेशनल ओपन स्कीइंग चैंपियनशिप की शुरुआत की गई और इसमें देश भर में 10 टीमों के 150 एथलीट शामिल हुए। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के औली में रविवार को नेशनल ओपन स्कीइंग चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। इसमें देश भर से 10 टीमों के 150 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित कई राज्यों की टीमें स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग में अपना कौशल दिखाने के लिए उत्तराखंड पहुंची हैं। आईटीबीपी और भारतीय सेना ने मिलकर इसका आयोजन किया है। ये चैंपियनशिप 2 दिनों तक चलेगी। खानपुर क्षेत्र शिकारपुर स्थित हरिद्वार दुग्ध संघ में नवनिर्वाचित चेयरमैन और समिति सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान पालकों के हितों से कार्य करने का संकल्प भी लिया गया। शिकारपुर स्थित हरिद्वार दुग्ध संघ के अध्यक्ष पद पर प्रमोद कुमार निर्वाचित होने के साथ ही 8 समिति सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। बुधवार को दुग्ध संघ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार शर्मा ने अध्यक्ष और समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। सर्वप्रथम तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और बस मैं ज़्यादा ना कहेगा, इतना कहना चाहूँगा, हमारे ज़िले हरिद्वार के अंदर 643 गांव हैं, 308 ग्राम पंचायतों के अंदर 643 में से हमारी 342 में समितियाँ कुछ बंद हैं, कुछ चालू हैं। सभी को हम पुनर्जीवित करेंगे और जो 643 गांव हमारे यहाँ, शायद एक भी ऐसा गाँव हम छोड़ना नहीं चाहेंगे जिसमें समिति के माध्यम से हम दूध ना खरीदें और बिल्कुल उचित दाम और रेट और SNF जब सब कुछ दूध संघ में सही रहेगा, ऐसी आशा के साथ हम काम लेकर चलेंगे और करेंगे भी। पहली बात तो है, सरकार ने जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाए हैं प्रमोद चेयरमैन जी, उनको बहुत बहुत बधाई हो। और वो एक बड़े ही कर्मठ ईमानदार व्यक्ति हैं और इस डेयरी में जो आज तक जो प्रोग्रेस किसानों में, महिलाओं में किसी में नहीं देखी है, वो देखी जाएगी और ये कि बहुत ही बेहतर काम होगा यहाँ पे। निर्वाचित हमारा जो प्रबंध कमेटी बनी, उसका शपथ समारोह का इस शुभ अवसर पर पहले तो मैं उनको, जो हमारे प्रमोद प्रधान जी हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और जो निर्वाचित डायरेक्टर हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक अंतर की बात है, तो प्रधान जी एक अनुभवी आदमी हैं, पुराने टाइम से जब देहरादून दूध संघ होता था तब से वो लगे हुए हैं।
और उनको हर चीज़ की समझ और जानकारी है, तो मैं उनसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस ज़िले के जो उत्पादक हैं और किसान हैं, दूध उत्पादक, कि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उनके भुगतान की कोई समस्या ना हो, दूध मूल्य जो है अच्छा उनको मिले, और अधिक से अधिक योजनाएं जो पुराने टाइम की योजनाएं थी, डॉक्टर की, पशु आहार की और अन्य जितनी भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ हमारे ज़िले के उत्पादकों को मिले। खबर लक्सर से है। लक्सर के पथरी क्षेत्र में स्थित वन गुर्जर बस्ती के ग्रामीणों ने राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क के अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के कुछ दबंग लोगों ने गांव के ही एक ऐसे मृतक दंपति की आबादी की भूमि को कब्जा लिया था और उसे निर्माण भी उसमें शुरू कर दिया था। इस मामले में मृतक दंपति के दूर के रिश्तेदारों ने जागरूक ग्रामीणों ने उक्त भूमि को दबंगों के कब्जे से कब्जा मुक्त कराने की बाबत पार्क के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था। यह है इस प्रकार है कि यहाँ गनी नाम के एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के समर्थन के आधार पर ये मामला 2012 में टाइगर रिजर्व द्वारा देहरादून से आदेश आया, ये पेपर है इसका, कि इसको निरस्त किया जाए, जो कि उनकी आवासीय भूमि है। वो आवासीय भूमि निरस्त है और उसके साथ साथ जब मैंने इसकी जांच करी, ग्राउंड जीरो पर इसकी जांच करी, तो इनके जो डॉक्यूमेंट भी हैं वो भी फर्जी पाए गए, जो कि उन्होंने अपने पूर्व जमीन पर, अपने आवासीय जमीन पर लगा रखे थे। तो हमारा यह 20-25 साल से ये मामला चल रहा है हमारा ना, परिवार वाला। इसमें हमारे पास हमारे 2 चाचा है, एक हमारा बाप है, एक हमारा चाचा है। तो इसमें बंटवारे का मामला चल रहा है इनमें, तो कई दिनों से इसका मामला चल रहा है। ये मामला कई बार उन्होंने हमारे पर केस भी किया, ये भी किए, वो भी किए, पर ये मामला कोई भी संज्ञान में अभी तक नहीं आया। मामला आपने सूचना दी है? आपको यहाँ के डिप्टी को भी दे दी, डायरेक्टर साहब के भी यहाँ भेज दी, कोई भी इसमें मामला कुछ नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। SC/ST के एक मामले में पौड़ी जेल में बंद पत्रकार आशुतोष नेगी को जिला जज पौड़ी ने बुधवार को जमानत दे दी है। आशुतोष नेगी के अधिवक्ता और कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि गुणदोष के आधार पर जिला जज ने आशुतोष नेगी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 5 मार्च को पौड़ी पुलिस और SC/ST एक्ट के तहत पुराने मामले में आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया था। आशुतोष नेगी अंकिता भंडारी हत्याकांड में उसके गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए इन दिनों आंदोलन चला रहे हैं। आशुतोष नेगी जो ST/ST में जो मुकदमा हुआ था वो 2022 में उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था वादी ने, और फिर उसी प्रार्थना पत्र में 2024 में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें 2 लोगों के नाम लिखाए थे, उसमें 4 नाम, और दोनों के कथनों में बहुत अंतर था। माननीय जिला जज श्रीमान अजय चौधरी द्वारा गुणदोष के आधार पर हमारी बातों को सुन करके गुणदोष के आधार पर आशुतोष को जमानत दी गई। बाकी जो आगे की जो कार्रवाई होगी एविडेंस के आधार पर होगी। रुड़की के सोनाली पार्क के पास गंगनहर किनारे चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाले गोताखोर मोनू जलवेर अब तक अपनी जान दांव पर लगाकर गंगनहर में डूबे रहे सैकड़ों लोगों की जान बचा चुके हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवेर के कार्यों की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। मोनू जलवेर के साहसिक कार्य को देखते हुए SSP हरिद्वार प्रेमचंद्र सिंह डोभाल और SP देहात स्वप्न किशोर के द्वारा मैन ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र देकर मोनू को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया गया। आपको बता दें कि मोनू जलवेर एक बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ सोलानी पार्क के पास गंगनहर किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रहते हैं और चाय की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और मोनू जलवीर के द्वारा अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अब तक गंगनहर में डूब रहे सैकड़ों लोगों की जान बचाई गई है। साथ ही साथ गंगनहर में बहकर आ रही कई लाशों को भी निकाला गया है। मेरा नाम है मोनू जलवीर। मैं ज्यादा करता है तो नहर में तो डूब जाता, उसे निकाल दो, या लाश जा रही है तो उसे निकालता हूँ। सोलानी पार्क में मेरी चाय की दुकान है छोटी सी,
उसे मैं अब तक चलाते आ रहा हूँ। रहता है तो डूब जाता है या तो बह रहा है तही से, या कोई ज्यादा करते सुसाइड कर लेते हैं लोग। यहाँ ज्यादा करते सबसे ज्यादा सुसाइड ही होते हैं। इस चीज को बचाने का काम करता हूँ मैं अब तक। बचाने का अब तक गिनती नहीं करी है तो बहुत है, सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मुझे कोतवाल साहब से फोन आया था, सिविल लाइन थाने से कोतवाल साहब था। उन्हें सुबह तैयार रहना है, कप्तान साहब ने अब तो बुलाया है ज्वालापुर। मैं वहाँ गया, मुझे मालूम चला सम्मानित पत्र हुआ है मेरा। देहरादून पुलिस की तरफ से सत्यापन का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि जनता किसी भी अपराध का शिकार ना बन जाए, जनता आपराधिक गतिविधि से बच सके। अपराध की रोकथाम के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, शुरुआत की गई है। और ऐसा ही एक मामला पटेल नगर से भी सामने आया, जब चोरी होने के बाद FIR दर्ज करवाई गई। और इसको लेकर SSP अजय सिंह ने बताया कि घर में करीब 8 लाख की ज्वेलरी चुरा कर चोर ले गए और घर में काम कर रही महिला सर्वेंट पर शक जताया जा रहा है। पुलिस ने हालांकि ढूंढने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके बाद पुलिस द्वारा सत्यापन में लिए गए दस्तावेजों के माध्यम से युवती का स्थायी पता ढूंढा गया। पुलिस ने युवती को गाजियाबाद से 8 लाख की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार कर लिया। छोड़ दिया था। इस सूचना पर बेड का जो काम करने वाली थी, उसके जो अस्थायी जो निवास था उसमें तलाश की गई, लेकिन वो वहाँ फरार थी। चूँकि लगातार हमारा सत्यापन अभियान भी चल रहा है ऐसे लोग के विरुद्ध जो घर में घरेलू नौकर के रूप में हो या कहीं किराएदार के रूप में हो। तो इस सत्यापन अभियान के दौरान हमें कुछ साक्ष्य मिले थे, जिनकी उसके द्वारा उसके एक एड्रेस पर जो गाजियाबाद में पाया गया, वहाँ पुलिस टीम भेजी गई थी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें 8 लाख के करीब जेवर जो उसके द्वारा चुराए गए थे संपूर्ण रूप से बरामद हो गए। तो ये सत्यापन अभियान के लिए इसीलिए बार बार फोकस किया जाता है कि जो भी अपने यहाँ घरेलू नौकर रखते हैं, कर्मचारी रखते हैं या किराएदार रखते हैं, उनका एड्रेस जरूर रखें, क्योंकि कल को कहीं अगर कोई घटना उनके द्वारा कारित की जाती है तो उनके मूल निवास या उनके जानने वालों के माध्यम से उसको ट्रेस करना आसान होता है। और इस घटनाक्रम में भी इसी सत्यापन अभियान के कारण ही अभियुक्ता को गिरफ्तार किया जा सका। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। फिलहाल आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। आपने की उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान किया गया है। आपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पंजाब लोकसभा चुनाव के लिए नामों का ऐलान। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। यूपी के लोक निर्माण विभाग में भारी अराजकता सामने आ रही है। यूपी के लोक निर्माण विभाग से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा है। संविदा कर्मचारी स्थायी कर्मचारी के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। अराजकता का माहौल। संविदा कर्मी किशन सोनी की खुलेआम दबंगई। स्थानीय कर्मचारियों की टेबल कुर्सी कंप्यूटर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने मामले में चुप्पी साध रखी है। इसी बीच लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता दें। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है। अज्ञात कारणों से घर में लगी आग। एक ही परिवार के 2 लोगों की जलकर इस हादसे में मौत। 3 लोग झुलसे हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज जारी है। झुलसे हुए लोगों में एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। हालांकि आग किन कारणों से लगी, वजह अभी तक साफ नहीं है। लखीमपुर खीरी से अहम खबर। हालांकि सूचना पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। खीरी थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव की ये घटना सामने आ रही है, जहां पर इस हादसे में करीब 3 लोग झुलसे बताए जा रहे हैं।
जिनका उपचार जारी है और 2 लोगों की जलकर इस हादसे में मौत। तो एक की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। झुलसे हुए लोगों में एक की हालत बेहद गंभीर, इलाज जारी है। प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है और इस पूरे मामले में आग किस वजह से लगी, फिलहाल अभी तक ये साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लखीमपुर खीरी का ये मामला। विनीत गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं संवाददाता। विनीत, क्या वजह रही आग लगने की, क्या स्पष्ट हो सका अब तक? लगने की वजह तो अभी नहीं स्पष्ट हो पाई। हालांकि जिले के उच्च अधिकारी डीएम महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक वगैरह सभी लोग जिले का पूरा अमला यहाँ पे पहुंचा हुआ है, लेकिन आग लगने का कारण नहीं स्पष्ट हो पाया है अभी तक। बता दें कि आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी, तो वही 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका इलाज जो है लखनऊ में चल रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है विनीत? जी हाँ, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि जो इनकी पत्नी है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक ही परिवार के 5 लोग थे, जिनमें 2 की मौत हुई है और 3 लोग जो है झुलसे, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है, पूछताछ जारी है, वजह जानने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वजह अभी तक साफ नहीं है कि आग किन कारणों से लगी। 2 लोगों की इस हादसे में मौत और 3 लोग झुलसे हैं और झुलसे हुए लोगों में एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। और इसी बीच महासमुंद से खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, बागबाहरा के पिथौरा मोड़ पर एक गौ तस्कर पकड़ा गया है। तो माजदार ट्रक में लोड 2 गौवंश मृत पाए गए। इस दौरान पशु अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बागबाहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर गौ तस्कर की गिरफ्तारी और 2 गौवंश मृत पाए गए। सुबह सूचना मिली कि एक ट्रक है, उसमें कुछ पशुओं को ले जाने का काम हो रहा है अवैध रूप से। इस संदर्भ में तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसमें मैं और हमारे बागबाहरा थाने के टीआई साहब थे और पेट्रोलिंग टीम इत्यादि पहुंची वहां पे। और जब उस गाड़ी की सर्च की गई तो उसमें लगभग 20 से 22 के आसपास भैंसें मिली हैं। और उसके अलावा जिस परिस्थिति में वे थे उस संदर्भ में पूछताछ की गई, उनके डॉक्यूमेंट इत्यादि की मांग की गई है। उसमें एक व्यक्ति जो है अप्रहेंड किया गया है और इसके बारे में पता चला है कि ये मंदिर साउथ रायपुर से इसको लाया जा रहा था और आगे इसको उड़ीसा के एक बाजार में किसी को हैंडओवर किया जाना था। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। डीसीआरबी के प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। अमित कुमार सिंह को लाइन हाजिर किया गया। इंस्पेक्टर अशोक कुमार बने डीसीआरबी प्रभारी। तो नई जिम्मेदारी अशोक कुमार को सौंपी गई है। इंस्पेक्टर शिव प्रसाद बने न्यायिक संबंध सेल के प्रभारी। इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम नारायण तिवारी बने जन शिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी बनाए गए हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।